नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका के 23वें कारिका पर हम लोग विचार करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक में तद्रूपम तामस अश्मा द्विपरेयस्तम। इसमें वे बुद्धि के कार्य की बात करते हैं। चूँकि महत सबसे पहला विकार है तो इसलिए सबसे पहले महत की चर्चा करते हैं कि महत का क्या कार्य है, महत कौन कौन से कार्य करता है और महत के लक्षण क्या हैं। तो वे कहते हैं कि अध्यवसायो बुद्धि, यानी बुद्धि का कार्य अध्यवसाय करना है। अध्यवसाय का मतलब होता है निश्चय करना। अध्यवसाय का मतलब होता है दृढ़ता। अध्यवसाय का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। यहाँ पर उसका अर्थ जो है वह निश्चय करना है, यानी बुद्धि ही निश्चय करती है या निर्णय लेती है। बुद्धि का कार्य निश्चय करना या निर्णय लेना है। तो यहाँ पर वे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि बुद्धि का कार्य निर्णय लेना है। यदि बुद्धि हमारी निर्णय नहीं ले पा रही है तो इसका मतलब कि हम में बुद्धि का दोष है, या जो संशय आदि होते हैं वे बुद्धि के दोष से ही उत्पन्न होते हैं। अब वे कहते हैं आगे कि धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्यम। अब उसके 4 रूप बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सात्विक में तद्रूपम, जो सात्विक बुद्धि है इसके तो 4 रूप हुए, धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य। तामस अश्मा द्विपरेयस्तम, लेकिन इसके विपरीत जो तामसिक बुद्धि है उसमें ठीक इसके विपरीत 4 धर्म हैं। वे कौन कौन से हैं? ठीक इसके विपरीत 4 लक्षण हैं। तो सात्विक के जो 4 लक्षण हैं सात्विक बुद्धि के, ठीक उसके विपरीत तामसिक बुद्धि के लक्षण हैं। तो सात्विक बुद्धि के लक्षण उन्होंने बताया कि धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य। यहाँ पर वे बता रहे हैं तामसिक बुद्धि के लक्षण को ठीक इसके विपरीत बता रहे हैं। तो धर्म का क्या हुआ? अधर्म हो गया। ज्ञान का अज्ञान हो गया। विराग का राग हो गया और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो गया। तो आइए अब हम लोग इसका बृहत व्याख्या करते हैं कि ये 4 लक्षण कौन कौन से हैं। ये 4 सात्विक लक्षण कौन कौन से हैं और 4 तामसिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो इन सात्विक लक्षणों में सबसे पहले हम लोग धर्म पर आते हैं। धर्म क्या है? धारणात इति धर्मः, जो हमारा स्वभाव हो, जो जिसको हम धारण कर सकें वही धर्म है, जो हमारा स्वभाव हो। तो स्वभाव यहाँ पर धार्यति का अभिप्राय यहाँ पर है। इसको धर्म को हमारे यहाँ अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। अगर आप मनुस्मृति पढ़ें तो मनुस्मृति में क्या कहते हैं मनु महाराज? वे धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो धर्म 10 लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति का मतलब धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, ये सब, और शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सब धर्म हैं। वे कह रहे हैं कि ये धर्म है, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और धीर और विद्या भी, ये सब धर्म के लक्षण हैं। सत्य और अक्रोध, ये भी धर्म के लक्षण हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा करते हैं। वे कहते हैं कि यतो अभ्युदय निःश्रेयानि सिद्धि स धर्म, यानी कि जिससे हमें सांसारिक प्रगति और मोक्ष मिले वही धर्म है। तो धर्म का मतलब यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब जाति या संप्रदाय नहीं है। धर्म का मतलब हमारे वे गुण हैं जो आत्मा के गुण हैं, जिन्हें हम धारण करते हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, जो हमारे मूल गुण हैं,
उसके विषय में वह कह रहे हैं कि यह धर्म है, यह सात्विक बुद्धि का लक्षण है। तो जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है तो हम में धर्म उत्पन्न होता है, और धर्म उत्पन्न होता है तो ये धर्म हमें निश्चित रूप से कैवल्य की ओर ले जाता है। और फिर वह कहते हैं धर्म के बाद ज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब सत्य और असत्य के भेद की जो बुद्धि है उसे ही हम ज्ञान कहते हैं। जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है, शुद्ध होती है, तभी हम में ज्ञान होता है। तभी हमें ज्ञान का मतलब यहाँ संशय रहित ज्ञान है, कोई संशय ना हो, कोई भ्रम ना हो, कोई विपर्य ना हो, उस ज्ञान को हम लोग ज्ञान कहते हैं यहाँ पर। और फिर विराग कहते हैं। विराग का मतलब यहाँ पर वैराग्य है। तो वैराग्य यह भी सात्विक बुद्धि का लक्षण है, और वैराग्य को हमारे यहाँ 4 प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला यतिमान वैराग्य कहा गया है। यतमान वैराग्य का मतलब होता है कि जब हमारा मन में जो उथल पुथल होती है, मन में जो अशुद्धियाँ होती हैं, मन की अशुद्धियाँ हमारी इंद्रियों को गतिमान न कर सकें, इंद्रियों में किसी भी प्रकार की गति उत्पन्न ना कर सकें, जब हम यह विचार करते हैं तो वह यतमान वैराग्य है। और दूसरा वैराग्य जो है, जिसे हम व्यतिरेक वैराग्य कहते हैं, वे कहते हैं कि जब हम यह विचार करते हैं और इसका प्रयत्न करते हैं यतमान वैराग्य का, कि मन में जो हमारे अशुद्धियां हैं वे हमारे इंद्रियों को न क्रियान्वित कर सकें, इंद्रियों को न चला सकें, तो इस स्थिति में हमें यह ज्ञान होता है कि कौन सा हमारा राग बहुत हावी है, किस बात पर हमारी ज़्यादा राग है, किस बात पर हमारा ज़्यादा द्वेष है, और किस चीज़ में हमारा कम राग है या नहीं राग है। जब हमें इसका शुद्ध ज्ञान हो जाता है तो वे कहते हैं कि यह व्यतिरेक वैराग्य है। और तीसरे वैराग्य पर वह एकेंद्रीय वैराग्य कहते हैं। वे कहते हैं कि मन में निश्चित रूप से दोष होते हैं उस स्थिति में, लेकिन मन के दोष हमारी इंद्रियों को चलायमान न कर सके, उनमें इतनी ताकत न हो, हम उनको अपने अंदर ही पचा ले जाएं, वे हमारी शरीर को और इंद्रियों में क्रिया न पैदा कर सकें, उस तरह से गलती करने की उनमें न क्षमता आ सके। जब हमारी वह स्थिति हो जाती है तो उसे हम एकेंद्रीय वैराग्य कहते हैं। और चौथे वैराग्य में वो कहते हैं कि वशीकरण वैराग्य। जब हमारे सामने वे सारे विषय उपस्थित हों जिन विषयों से हम पहले या दूसरे लोग उनके आकर्षण से, आप यूँ कहें कि हम उसमें चींटे की तरह, जैसे गुड़ जो है वह चींटे में चिपट जाता है और फिर टूट टूट करके ही निकलता है, तो जब हम विषयों में इस तरह से चिपक जाते हैं तो उस स्थिति में कहते हैं कि वह स्थिति न हो, सारे विषय हमारे सामने हों लेकिन फिर भी हमारी उसमें इच्छा ना हो, हमारा उसमें पूरी तरह से वैराग्य हो, तो वह वशीकार वैराग्य होता है। और फिर इसी के साथ जो अगला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में यहाँ पर उन अष्ट सिद्धियों की बात हुई है जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहे हैं, या हठ योग आदि में अष्ट सिद्धियों का है। यहाँ पर सिद्धि जो है वह ऐश्वर्य के रूप में है, और इस ग्रंथ में सांख्य कारिका में या सांख्य दर्शन में जो सिद्धि है वह दूसरी चीज़ें हैं, वो जो हमारे ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाती हैं, कैवल्य की ओर उन्मुख करती हैं, उनको हमारे यहाँ सिद्धि कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐश्वर्य जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, जो 8 ऐश्वर्य हैं, वे कौन कौन से हैं। अणिमा, अणिमा का मतलब कि हमारा शरीर अणु के समान हो जाना, छोटा हो जाना। यद्यपि शरीर अणु के समान नहीं होता है, यहाँ अणु के समान होने का मतलब है कि जब हम ज्ञान हम में होता है, जब हम में समझ होती है, वैराग्य होता है, तो हम डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, या हम में हम्बलनेस हो जाती है, यही अणिमा है। और फिर दूसरा महिमा, महानता आ जाना। यद्यपि कहा गया है कि महानता का मतलब, जो अन्य ग्रंथों में जो इंटरप्रेटर ने कहा है कि महिमा का मतलब होता है कि पहाड़ के समान हो जाना, बहुत महान हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, लेकिन यहाँ पर महान का मतलब है कि हम में महानता के गुण आ जाने। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हमें वैराग्य आता है, जब हमें धर्म जागृत होता है, हमारी सात्विक बुद्धि जागृत होती है, तब हम में वह महानता के गुण आ जाते हैं कि हम बहुत महान हो जाते हैं, हमारा सारा कार्य बहुत महानता के साथ होने लगता है, तो वह महिमा है। और फिर लघिमा है। लघिमा का मतलब हल्का होना।
अन्य अन्य जगहों पर ये कहा गया है, इसके इंटरप्रेटर कहते हैं कि बहुत लघु हो जाना, हल्का हो जाना, यानी आप 80 किलो के हों और चींटी पर चढ़ जाएं तो चींटी ना मरे, आप उस तरह के लघु हो जाएं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर लघिमा का मतलब है कि बहुत लघुता आ जाना, बहुत बहुत लघु हो जाना, यानी अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बना लेना कि किसी चीज़, किसी पर भार ना हो। उस तरह का व्यक्तित्व जब हम बना लेते हैं तो उसमें हम लघिमा कहते हैं। और इसी तरह से चौथी है गरिमा, माने बहुत भारी हो जाना। जो इंटरप्रेटर्स लोग कहते हैं कि गरिमा का मतलब हुआ कि आप इतने भारी हो जाएं कि आपको संसार के सारे क्रेन ना उठा पाएं। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, यह सत्य नहीं है। यहाँ पर गरिमा का अभिप्राय है कि आपके व्यक्तित्व में भारीपन आ जाए, आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल हो जाए, व्यक्तित्व में महानता आ जाए और आप में महानता आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वह गरिमा आ जाती है। फिर प्राप्ति का मतलब हुआ कि आप जो चाहें वह प्राप्त कर लें। और यहाँ पर बैठ करके अगर आप अपनी उंगली से चाहें तो आप चंद्रमा को छू सकते हैं, आप सूर्य को छू सकते हैं। यह इंटरप्रेटर्स लोग कहते हैं, हमारे अन्य व्याख्याकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वह मतलब नहीं है। प्राप्ति का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जिसके बुद्धि सात्विक होती है, जिसमें ज्ञान होता है, वह जो प्राप्त करना चाहे वह प्राप्त कर सकता है। कहने का अभिप्राय है कि उसमें प्रकृति बहुत बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती है, लेकिन वह उल्टी सीधी चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वैराग्य है। तो वह उल्टी सीधी चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करेगा। वह सहज चीज़ों को, उसके लिए सारी चीज़ें सहज उपलब्ध हो जाती हैं। खाना पीना कपड़ा, जो सहज चीज़ें हैं वह सहज उपलब्ध हो जाती हैं, उसके लिए उसको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। और फिर अगली है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब कि जो आपकी इच्छा हो वह आप सहज प्राप्त कर जाएं, उसमें आपको, आपकी इच्छा हुई, आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप करोड़ों और अरब की इच्छा करें तो आपको वह मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए। वह हमारे अन्य इंटरप्रेटर्स लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ प्राकाम्य का मतलब है कि ऐसी व्यक्ति की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जब इच्छा ही समाप्त हो जाती है तो फिर वह अन्य चीज़ों की इच्छा क्या करेगा। यहाँ पर ज्ञान की इच्छा का है कि वह ज्ञान की इच्छा में अपने आप को जानने में जो कुछ करना चाहता है वह कर लेता है, उसमें उतनी शक्ति आ जाती है। फिर वशित्व। वशित्व का मतलब यहाँ पर वश में हो जाना, वश में कर लेना। वह अपने, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि उसके वश में हो जाते हैं। लेकिन अन्य जगहों पर इंटरप्रेटर्स लोग कहते हैं कि वो संसार उसके वश में हो जाता है। वो अमेरिका को चाहे तो हिंदुस्तान में रख दे, हिंदुस्तान को चाहे तो अमेरिका में रख दे, चंद्रमा को चाहे तो सूरज के पास रख दे, सूरज को चंद्रमा के पास ला के रख दे। ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद ईशित्व, जो आठवीं है, वह ईशित्व है। ईशित्व का मतलब कि ईश्वर की शक्ति आ जाना। ईश्वर की शक्ति का मतलब है जन्म की शक्ति देना, जन्म की, पालन की और संहारक की, इनकी तीनों शक्ति आ जाती है। और स्वाभाविक सी बात है कि हमें ये शक्ति आ जाती है। जब में ज्ञान आ जाता है तो ये तीनों शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। हम अपने आप का, हमें अगला जन्म लेना है या नहीं लेना है, या हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है। तो सारी चीज़ें हमारे श्रम के लिए हमारे पर निर्भर हो जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि संसार का हम को ब्रह्मा विष्णु महेश की हमको स्थिति हो जाती है कि संसार का क्रिएशन कर दें और संसार को जब चाहें तब उसको समाप्त कर दें, या संसार का जब चाहें तब पालन करते रहें। उसका वह मतलब नहीं होता है। यहाँ पर इसका जो बहुत स्पष्ट सा मतलब है कि हम में ये 8 चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इसके विपरीत तामस बुद्धि हमारी हुई, हमारी बुद्धि में तामसिकता बढ़ गई, तो ठीक इसके विपरीत चीज़ें आ जाती हैं। तो धर्म को जो पहला हुआ तो हम में अधर्म पैदा हो जाता है। हम ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम कैवल्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम भौतिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और ज्ञान का उल्टा, ठीक उल्टा अज्ञान आने लगता है, हम और ज़्यादा अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। और फिर इसके बाद वैराग्य न होकर के हम में राग बहुत बढ़ने लगता है, हम में आसक्तियाँ और मोह बढ़ने लगता है। और फिर इसके बाद जो चौथा है वह ऐश्वर्य है, यानी कि हम में जो शक्ति आ जाती है, जो पावर आती है, उसके विपरीत तामस अहंकार में वह सारी पावर चली जाती है, अनैश्वर्य हो जाता है। हमारी जो इच्छाओं को पूरा करने की हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, वह सब खत्म हो जाती है। तो इस तरह से यह 4 सात्विक बुद्धि के लक्षण और 4 तामसिक बुद्धि के लक्षण जो ठीक उसके विपरीत हैं, इसकी बात हुई। तो इस तरह से बुद्धि के विषय में इस कारिका में इतना ही कहा गया है, और यह मेरे ख्याल से बहुत पर्याप्त भी है। अगली कारिका में हम अहंकार के विषय में चर्चा करते हैं।